इंडियन होराइजन पर एक तारा बहुत जोर से चमका। उनका नाम है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। आप जानते हैं फ्रेंड्स कि अभी अभी वो प्रेसिडेंट हमारे देश की बनी हैं, द्रौपदी जी। आज हम उनके बारे में बात करना चाहते हैं। बहुत कम लोगों को उनके बारे में ठीक ठीक मालूम है, इसलिए मैंने सोचा कि एक डेडिकेटेड वीडियो उनके बारे में बनाऊं। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि हमारे घर के जो बच्चे हैं आज के, ये बहुत ही इंक्विजिटिव हैं, ये क्यूरियस हैं, ये बहुत ही जिज्ञासु हैं। ये आपसे पूछ सकते हैं कि मम्मी पापा, द्रौपदी जी अभी प्रेसिडेंट बनी है, उनके बारे में थोड़ा बताइए हमको। या आपके छोटे भाई बहन ही आपसे पूछ ले कि भैया दीदी, द्रौपदी जी के बारे में थोड़ा बताइए। क्वेश्चन तो उनका ठीक आएगा आपकी तरफ, पर ऐसा ना हो कि जवाब की जगह नील बटे सन्नाटा हो, क्योंकि आपको उसका उत्तर पता ना हो। और अगर सही में आपको उसका उत्तर पता नहीं है, ठीक ठीक जानकारी उनके बारे में नहीं है, तो आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना चाहिए फ्रेंड्स। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना चाहिए फ्रेंड्स। आज हम जानने की कोशिश करेंगे द्रौपदी जी की कहानी, वो भी मेरे स्कूल बैच के जो बच्चे हैं उनकी ज़ुबानी। मैंने मेरे 7th स्टैंडर्ड के बच्चों को कहा था कि द्रौपदी जी के बारे में जानकारी लेके आना, हम क्लासरूम में डिस्कशन करेंगे। तो वो लोग कैसी कैसी कहाँ से जानकारियाँ लेके आए हैं, आपको बहुत आश्चर्य लगेगा, आपको बहुत मज़ा आएगा जानकर। तो सुनिएगा। जब मैं क्लासरूम में पहुंचा उस दिन, तो वो हमारी क्लास की चाइनीज़ लुक्स वाली सबसे इंक्विजिटिव इंटेलिजेंट लड़की आर्या, उससे शुरुआत की मैंने। तो उसने कहा मुझसे कि एक्चुअली सर, द्रौपदी जी जो हैं वह उड़ीसा से आती हैं, मयूरभंज ज़िले से आती हैं। मयूरभंज में उनका एक छोटा सा मकान है। और उसने थोड़ा हंसते हुए कहा कि सर, आप अब देखिए, एक छोटे मकान से एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं द्रौपदी जी, और अब वो रहेंगी 300 एकड़ से भी ज़्यादा बड़े राष्ट्रपति भवन में। 750 से ज़्यादा सेवक उनकी सेवा में हाजिर रहेंगे। उसने मुझे कहा, आर्या ने, कि सर बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। एक लड़का हमारी क्लास का जो सबसे नटोरियस मस्तीखोर लड़का, धैर्य, वो सुन रहा था बातों को और पता नहीं अपनी हंसी को नहीं रोक पा रहा था। मैंने कहा, धैर्य, इतना सीरियस मैटर चल रहा है और तुम हंस रहे हो? बोले, नहीं सर, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा था, अगर आप अनुमति दे तो पूछूं, पर आप गलत मत सोचिएगा। मैं कहा नहीं नहीं, आप पूछ सकते हैं बिल्कुल। मैं हमेशा इंकरेज करता हूँ स्टूडेंट्स को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछें क्लास में। कुछ अपने मन में बात है तो वो बोल दे क्लास में। तो उसने कहा कि सर, ये क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है कि जैसे रामनाथ कोविंद जी हमारे पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनको हम लोग राष्ट्रपति कहते हैं। तो अभी जो है द्रौपदी जी बनने वाली हैं प्रेसिडेंट, या बन गई हैं, तो क्या हम उनको राष्ट्रपत्नी कहेंगे? ये सुन के क्लास में सब लोग हंसने लगे ज़ोर ज़ोर से। मैंने भी इसे हंसी में उड़ा दिया। मैंने कहा, क्वेश्चन आपका अच्छा है, लेकिन थोड़ा हमें सम्मान देना चाहिए, इतनी बड़ी पद की बात कर रहे हैं। लेकिन मैंने कोई एक्शन भी नहीं लिया, कुछ बुरा भी नहीं कहा उसे। देखिए, बच्चे प्रश्न तो पूछते ही हैं और पूछना भी चाहिए, हमें कभी उन्हें डांटना नहीं चाहिए, नहीं तो आगे प्रश्न पूछने से डरेंगे। लेकिन बच्चे बहुत हंसे, मुझे भी हंसी आ गई। मैंने कहा, देखिए, जैसे डॉक्टर होता है, एक्टर होता है और टीचर होता है, इसको हमने मेल और फीमेल से ऊपर उठा दिया है। एक टीचर टीचर ही होता है, डॉक्टर डॉक्टर होता है। ऐसे राष्ट्रपति पद जो है वो एक बहुत ही हाई पद है, बहुत उच्च लेवल का पद है, और इसलिए वहाँ पर राष्ट्रपत्नी ऐसा वर्ड तो हम प्रयोग नहीं कर सकते। उसे समझ में आ गया। अब मेरी नज़र पड़ी संकल्प पे, जो हमारी क्लास का टॉपर भी है। वो काफ़ी सीरियस दिख रहा था। तो मैंने पूछा कि क्यों भाई संकल्प, इतने जोक्स सभी इसने मारे, सब लोग हंस रहे थे, तुम हंसते ही नहीं थे, क्या बात है? उसने कहा कि सर, मैं बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही सेंसिटिव जानकारी लेके आया हूँ द्रौपदी जी के बारे में। मैंने कहा, बताइए। सारे लोग सीरियस हो गए। उसने कहा कि
द्रौपदी जी एक वक्त डिप्रेशन यानी अवसाद के घेरे में आ गई थी। संकल्प ने बताया कि 2009 में उनके पुत्र की असमय मौत हो गई। 2013 में उनके दूसरे पुत्र की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई और 2013 में ही उनकी माताजी और उनकी बहन दोनों की मौत हो गई। उनकी माँ और बहन उनके दिल के बहुत नज़दीक थी और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 2014 में उनके पति, जो कि एक बैंकर थे, वो भी दुनिया छोड़कर चले गए। तो 2009 से 2014 के बीच में द्रौपदी जी को बहुत बड़ा संकट फेस करना पड़ा, ऐसा संकल्प ने बताया। हम सब गंभीर हो गए इसको बात को जानकर। उसने ये भी बताया कि भगवान जब सारे दरवाजे बंद कर देता है तो एक खिड़की ज़रूर खोल देता है, और ऐसे ही द्रौपदी जी के साथ हुआ। हमारे राजस्थान में जो संस्था चलती है और पूरे देश में भी चलती है, ब्रह्म कुमारी आश्रम, ब्रह्म कुमारी संगठन, वहाँ से हेल्प मिली द्रौपदी जी को। उन्होंने ब्रह्म कुमारी आश्रम ज्वाइन किया और वहाँ राजयोग किया काफ़ी दिनों तक, और धीरे धीरे वो अवसाद अपने दुख से और डिप्रेशन से बाहर आ गई। और आज देखिए तो संकल्प ने कहा कि देश की प्रेसिडेंट बन गई। तो बहुत बड़ी हमको एक सीख मिलती है कि जीवन में दुख आता है, हमारे जीवन में कभी भी दुख आता है तो उससे लड़ने की हम में हिम्मत होनी चाहिए। जिस प्रकार से द्रौपदी जी अपने दुखों से लड़कर बाहर आई, ऐसे ही संकल्प ने बोला कि हमें भी संकल्प लेना चाहिए कि कोई भी दुख आए उससे हमें लड़कर बाहर आना चाहिए। तो योगा जो उन्होंने किया ब्रह्म कुमारी आश्रम या संगठन में, उससे उनको बहुत फ़ायदा हुआ। आज भी वो जुड़ी हुई हैं उस संगठन से। इसके बाद बारी जो है हेतवी की आई। हेतवी ने बताया कि द्रौपदी जी जो है वो एक टीचर भी रही हैं और द्रौपदी जी ने फिशरी डिपार्टमेंट में भी काम किया। हेतवी ने बताया कि द्रौपदी जी जो हैं वह आदिवासी समुदाय से आती हैं, इसलिए हेतवी ने कहा कि आदिवासी लोगों के, जो एससी और एसटी समुदाय के लोग हैं, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग, जो भी माननीय सदस्य हैं, माननीय सिटीजन्स हैं, जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स कम्युनिटी के हैं, उनके लिए अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि द्रौपदी जी जो हैं वो प्रेसिडेंट बन गई हैं। और इस प्रकार से वो सही में जो दौर से वो गुजरी हैं, वो जानती हैं कि भली भांति जानती हैं कि एक आदिवासी इंसान की क्या क्या समस्याएं हैं, और वो ज़रूर इस बात को उठाएंगी। तो इस प्रकार से जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, उनके लिए अच्छा समय आने वाला है। अब सबसे लंबा लड़का हमारी क्लास का तक्ष, वो उसकी बारी आई, क्योंकि वो कंप्यूटर्स में बहुत इंटरेस्ट रखता है। गूगल पर वो सर्च करता है और कंप्यूटर्स में उसको पूरे मार्क्स आते हैं। तो लास्ट लड़का था वो, उसने बहुत अच्छी जानकारी लाई। उसने कहा कि सर, बहुत अच्छा हुआ है कि द्रौपदी जी अब हमारी प्रेसिडेंट हैं, क्योंकि रामनाथ कोविंद जी जब प्रेसिडेंट थे, रामनाथ कोविंद जी स्वतंत्रता के पहले पैदा हुए, लेकिन पहली प्रेसिडेंट 15th प्रेसिडेंट है ऐसे ये जो द्रौपदी जी हैं, पर वो पहली प्रेसिडेंट होंगी जो कि स्वतंत्रता के बाद पैदा हुई। उसने बताया तक्ष ने कि 20 जुलाई 1958 को पैदा हुई, स्वतंत्रता के बाद, इसलिए वो पहली प्रेसिडेंट होगी। और 21 जुलाई 2022 को हमने उनको बहुत बड़ा बर्थडे गिफ्ट दिया, हमने उन्हें प्रेसिडेंट बना दिया। और तक्ष ने बताया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि इंडिपेंडेंस के बाद पैदा हुए थे, और वो 2014 में आए तो उन्होंने कितना बड़ा चेंज लाया। ऐसे ही वो आशा कर रहा है कि 2022 में स्वतंत्रता के बाद पैदा हुई जो प्रेसिडेंट आएगी वो ज़्यादा चेंजेस लेके आएगी। अब थोड़े नए और यंग लोग आ रहे हैं। शी इज़ 64 ईयर्स ओल्ड। तो ये सारी बातें हुई एंड हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस द्रौपदी जी। हमें बहुत खुशी हुई जानकर। सरल भाषा चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपको
सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स, अगर अच्छा लगा हो जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, एक रोचक ढंग से आपके सामने पेश किया, जो भी क्लासरूम में मेरा डिस्कशन हुआ वो मैंने डिक्टो आपके सामने पेश कर दिया है, अगर अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड से शेयर करिएगा और साथ में वीडियो को लाइक भी करिएगा। फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसे इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।